शिवानी, मेजोरिटी घर वाले यही चाहते हैं कि आप घर से बेघर हो जाए। जी सर। तो आपकी जर्नी यहीं खत्म होती है। चुप हो जा कोई ना। जाए संभाल के। विशाल जी आपकी जो बिग बॉस की जर्नी है वो यहीं पे खत्म होती है। ओके सर। गेम है लव के गेम। बाय गाइस। बाय विशाल विल मिस यू। शिवानी गई, उसका गिल्ट ये गया, अजीब सा लग रहा है। मेरे को कैसा लग रहा होगा? खड़ी हो, मुंह धो के आ पहले जा। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस ये प्यारी सी तो खैर मैं क्या ही लग रही होंगी, क्योंकि इस टाइम मेरी आंखें सूज के लाल हो चुकी हैं और छोटे छोटे हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये सब हुआ किस लिए? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिग बॉस शो देखा था, जिसमें यार मतलब जिस चीज़ की उम्मीद मैंने कभी की ही नहीं थी, वो आज बिग बॉस ने मतलब यहाँ पे करके भी दिखा दिया। लेकिन इतनी नाइंसाफी, बाप रे। मतलब अगर उसको ये सब करना ही था तो यार तुमने मतलब बाहर से अलग अलग स्टेट से लोग बुलवाए क्यों थे? पहली बात तो ये सोचने की बात है, क्योंकि जब तुम्हें यहाँ पे किसी एक को ही विनर बनाना था तो उसी एक बंदे को तुम वो बुला लेते और उसी को लास्ट में तुम विनर बना देते। बाकियों को तुमने यहाँ पे बेइज्जती के लिए बुलाया था क्या? तो पता है बिग बॉस ने इतना गलत कर दिया है, बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है। क्योंकि अगर बाहर से वोटिंग करवाई जाती ना तो वो जो है कभी घर से बाहर जाते ही नहीं, मतलब घर से बाहर निकाला ही नहीं जाता। लेकिन घर की वोटिंग के अनुसार उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी? शिवानी कुमारी की। जी हाँ, बिल्कुल शिवानी कुमारी को घर से बेघर कर दिया गया। और जो है मतलब बिग बॉस मतलब जब ये पता चला ना कि शिवानी कुमारी घर से वाकई में बेघर हो चुकी है, अब कोई चांस भी नहीं है उनका घर के अंदर रहने का, तो मैं तो कुछ देर के लिए सदमे में आ गई यार। मतलब ऐसा लगा कि अब ये शो देखने का मतलब ही क्या है? क्योंकि एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे शिवानी करती थी, बाकी घर के और सदस्य तो बोर ही करते रहते थे। जो भी है लव की टीम जो है यही थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करती थी। अब जो है ये मतलब उसे निकालने की प्रक्रिया तो आपको पता ही थी। जो बॉक्स था उसमें जो है यहाँ पे घर में 3 सदस्य नॉमिनेट हुए थे, उन 3 में यहाँ पे शिवानी का, लव और विशाल का नाम था। तो इन्हीं तीनों को मतलब इन्हीं तीनों के नाम की पर्चियां उसके अंदर थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग आई थी वो थी शिवानी की। अब वो वोटिंग, बाप रे। मतलब घर के भाई सारे तो जलते थे और सबको पता था कि शिवानी कुमारी लास्ट में जाके विनर बन सकती है, तो यहाँ पे सबने शिवानी कुमारी को कर दिया और उसको मतलब घर से बेघर कर दिया। यहाँ पे अनिल कपूर सर ने बताया, दिखाया, मतलब जो भी था, तो बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा किया है बिग बॉस जो है। यहाँ पे पूरी तरह स्क्रिप्ट शो बन क्या गया है ही यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में विनर तो किसी एक को बनना ही है। और वो विनर होगा कौन? आप लोग जानते भी हो। मेरे ख्याल से वो विनर लास्ट में जो है रणवीर शौर्य होगा, क्योंकि बिग बॉस जो है उनकी टीम को कुछ भी नहीं कहती है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करती है उनके खिलाफ, सिर्फ एक ही टीम के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ तक कि पता है जब शिवानी कुमारी को ये जो पता चला कि वो घर से बेघर हो गए हैं, वो वहां पर बैठे बैठे मतलब शो पे बैठे बैठे इतना ज्यादा रोने लगी। मुझे तो ये डर था कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि वो हर बार जो है बेहोशी हो जाती है। लेकिन शुक्र ये था कि वो बेहोश नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा रोई थी। वो अंदर गई तो वहां पे वो सबके गले भी मिली, यहाँ तक कि रणवीर शौरी के गले मिली। उन्होंने, शिवानी ने ये कहा कि भैया आप अपना ध्यान रखना, मतलब अपना ख्याल रखना, ये उसने शिवानी कुमारी ने रणवीर से कहा। साथ ही उसने जो है घर के बाहर जो है नीचे जो दहलीज होती है उसको छू के मतलब इस तरह उसने किया कि भाई वो किसी मतलब उसने ऐसा किया। तो जो क्या कहते हैं घर के बाकी सदस्यों से भी मिली और बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा रोई। और वो सबसे यही कहती है कि भूल चूक हो गई है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना और आप लोग अपना ध्यान रखना। ये कहते कहते वो बेचारी घर से बाहर मतलब चली जाती है। लेकिन इतना होने के बाद भी पता है अनिल जो है, अनिल सर, उनको यहाँ पे चैन थोड़ी ना था यार। कभी सोचा नहीं था कि भाई एक के बाद दूसरा भी नॉमिनेशन होना है। तो यहाँ पे क्या किया यार, थोड़ी देर बाद ही ना मतलब दूसरा भी नॉमिनेशन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है दूसरा नॉमिनेशन मतलब किसका किया गया था? वो था विशाल। तो यहाँ पे पता है विशाल को भी यहाँ पे ना घर से बाहर कर दिया जाता है और उस टाइम घर वालों को बड़े मतलब सदमे में आ जाते हैं। सदमे में क्या, वो तो खुशी हो जाते हैं कि भाई अच्छा भी विशाल भी यहाँ से जा रहा है। तो विशाल भी पता है घर से बेघर हो गया था। और यहाँ पे पता है अरमान मलिक को तो मौका मिल जाता है बोलने का कि ये सब किया धराया जो है सना मकबूल का है, क्योंकि सना मकबूल जो है उसी ने शिवानी को नॉमिनेट किया है। इसके अलावा मतलब वो यही कह रहा था कि ये सारा किया धरा ना सना मकबूल का है। और आपको मैं ये बता दूं, जो यहाँ पे लव है, भाई साहब इतना रोया था, इतना रोया था अपने, मतलब दोनों उसके भाई बहन चले गए थे घर से बाहर। वो बेचारा अकेले में जाके बहुत ज्यादा रोता है और उसको चुप भी कराते हैं। मैं तो ये भी देख रही थी, वैसे तो सना मकबूल भी बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि भाई वो आपस में फ्रेंड थे, दोस्त थे, भाई बहन थे, जो भी थे, बहुत ज्यादा रोते हैं। क्योंकि उनके तुरंत ही 2 फ्रेंड, भाई जो भी है, बहन चले जाते हैं तो वो अकेले पड़ जाते हैं इस घर में। अब जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको यहाँ पे मौका मिल जाता है उनकी बुराई करने का, बड़े सीना चौड़ा करके वो चल रहे होते हैं। यहाँ पे बेचारी सना मकबूल भी कुछ नहीं कहती, वो कहेगी भी क्या, क्योंकि वो भी अकेले पड़ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अरमान का ग्रुप जो है बहुत ज्यादा हवा में उछल रहा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि भाई आज उनका नंबर आया है तो अभी तुम्हें इतना हवा में मत उड़ो, क्योंकि विनर तो किसी एक को ही बनना है। यहाँ से तुम सबको ही लात मार के निकाला
दिया जाएगा। तो इसलिए हवा में उड़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे विनर है वो ऑलरेडी उसको पता है कि यहाँ पे विनर है कौन, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता है कि उसको यहाँ पे विनर बनना ही है, क्योंकि सारा जो शो है स्क्रिप्ट किया हुआ है और वो अपना चैन से खा पी रहा है, मजे ले रहा है। यहाँ तक कि उसके लिए चिकन मटन हर चीज़ घर के अंदर लाई जा रही है। और वो भी कौन लेके आ रहा है, अनिल कपूर सर जो है वो लेके आ रहे हैं, बिग बॉस जो है वो भेज रहा है, ठीक है ना। तो उनको किसी तरीके का कष्ट दिया नहीं जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। और जो है मैंने तो ये भी कहते हुए सुना है कि जो मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ रणवीर शोरी की, मैंने तो उनको ये भी मतलब कहते हुए सुना है कि भाई साहब अरमान उनसे ये कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जीतता हुआ देखना चाहता हूँ तो, और मैं चाहता हूँ ट्रॉफी आपके हाथ में होनी चाहिए, तो रणवीर शोरी पता क्या कहता तुरंत ही कि भाई मैं ट्रॉफी का क्या अचार डालूंगा, मुझे तो वो जो 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख रुपए मुझे वो चाहिए, मुझे उनमें इंटरेस्ट है, मुझे ट्रॉफी व्रॉफी का मैं मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका मैं क्या अचार डालूंगा। ये यहाँ पे जो है रणवीर के वर्ड थे। तो भाई अरमान भी कहीं ना कहीं जानता है कि लास्ट में विनर तो इसी को बनना है, क्योंकि अरमान के पास भी कोई पैसा कम नहीं है। वो भी ना बाहर जाके ना वो तो सिर्फ अपनी इमेज को सही करने के लिए यहाँ पे आया है, और वो यहाँ पे ना लगातार जो है रणवीर को मक्खन लगा रहा है, क्योंकि बाहर उससे कुछ काम निकलवाना होगा ना, और कोई बात नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बिग बॉस ने बहुत ज्यादा गलत किया। अगर तुम्हें इस टाइप का शो बनाना है तो फिर तुम बाहर से लोग लेके क्यों आते हो? अगर तुम्हें लाने हैं तो फिर तुम ऐसे लोगों को लाओ ना जो मतलब रणवीर शोरी जैसे हो या अरमान मलिक जैसे हो। यहाँ पे सीधे साधे लोगों को ले आते हो ताकि उनके इमोशनल के साथ तुम खेल सको, पर ये तुम बहुत गलत करते हो ना। तो यही सब चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। और सीधे सीधे यहाँ पे घर से बाहर यहाँ पे शिवानी को कर दिया गया और विशाल को कर दिया गया। अब यहाँ बचा कौन? मुझे तो अब ये बिग बॉस शो भी देखने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ बुड्ढों को थोड़ी ना देखने बैठी हूँ यार। दिमाग की दही बना के रख दिया यार, वो ना कोई एंटरटेनमेंट करते, बस इस तरह सीरियस होकर बैठे रहते हैं यार। मतलब शो का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है बिग बॉस ने। तो गाइज अब मैं क्या ही बोलूँ कि अब आप किसको सपोर्ट करना। मैं तो कहती हूँ अब आप किसी को सपोर्ट मत करना। मुझे तो आप समझ नहीं आ रहा आप लोग किसको सपोर्ट करोगे। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। वैसे देखिए आप लोग मेरी आंखें इतना रोई हूँ ना, मैं इतना रो गई, मैं क्या ही बताऊँ। बस आप लोगों से मैं क्या बताऊँ, मैं जो मेरे फेवरेट थे वो बस घर से बाहर चले गए हैं, और मैं क्या ही बोलूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए